नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। लहरिया टोला की रेखा अग्रवाल ने विपेंद्र कुमार पर लगाया धोखाधड़ी करने व अवैध रूप से मकान तोड़ने का आरोप। कोतवाली पुलिस के द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने की भी बात कही। दोनों ओर से दर्ज हुई प्राथमिकी। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के लहरिया टोला निवासी रेखा अग्रवाल पति योगेंद्र कुमार ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसका प्राथमिक संख्या 350/25 है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से संपत्ति है, वो मेरा अपना है, जिसका होल्डिंग संख्या नया में 65 और पुराने में 86 है। प्यारी संख्या 70017328 है। वहीं रेखा अग्रवाल ने कहा कि प्रोबेट केस संख्या 8/2008 नरेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम सुरेंद्र कुमार एवं अन्य है। एडीजी प्रथम गया की अदालत ने निर्णय लिया है। दिनांक 10 अप्रैल 2015 को निर्णय किया गया, जिसमें योगेंद्र कुमार अग्रवाल एवं अन्य के पक्ष में और प्रोबेट किया। कहा कि नरेंद्र कुमार को सामने से 16 फीट 8 इंच की ज़मीन आवंटित की गई है, किंतु संपत्ति हड़पने और हमारी आवंटित संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की आपराधिक साजिश से 17 जुलाई को तरुण कुमार अग्रवाल और विपेंद्र कुमार अग्रवाल ने 4-5 अज्ञात लोगों के साथ हमारी दीवार को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में अवैध रूप से घुस आए। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 लाख का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी तोड़ दिया और चुरा लिया, जिसे तरुण कुमार और विपेंद्र कुमार अपने साथ ले गए और अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज भी किया। इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में कांड संख्या 325/25 दर्ज की गई, जिसमें रेखा अग्रवाल ने पुलिस के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कोतवाली पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि इस थाने की पुलिस जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा रही है। पुलिस के इस तरह के रवैये से हम लोग डरे सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि तरुण कुमार और विपेंद्र अग्रवाल का कहर हम पर जारी है। ये लोग कुछ भी कभी भी आपराधिक घटना कर सकते हैं, हमें फंसाने का काम भी कर सकते हैं, साथ ही जान माल के खतरे का डर बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का दुस्साहस कर रहे हैं। आरोपित पक्ष की ओर से भी कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोतवाली थाने में तरुण कुमार अग्रवाल ने कांड संख्या 351/25 दर्ज कराया है, जिसमें अपने दिव्यांग भाई योगेंद्र कुमार, मयंक अग्रवाल व रेखा अग्रवाल पर कई तरह का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर तरुण अग्रवाल से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने दुर्भाष पर बताया कि ये सब आरोप बेबुनियाद है। रेखा अग्रवाल महिला होने का फ़ायदा उठा रही हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर रेखा अग्रवाल जिले के वरीय अधिकारियों सहित राज्य के कई वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। 17/7/2025 को सुबह करीब 8 बजने के करीब एकाएक ही मुझे आवाज़ आई कि दीवार टूट रहा है। मैं नीचे गई तो देखें कि मेरे भतीजा और देवर और बहुत से और तोड़ने वाले, और पहचान तो नहीं पा रही हूँ, और वो लोग थे। उन्होंने दीवार तोड़ना शुरू किया। मैंने पूछा कि भाई दीवार क्यों तोड़ रहे अब? तो बोले कि मेरी दीवार है, मैं तोड़ूँ। हमें बिना किसी प्री नोटिस के, बिना मेरे पास खबर आए रहते हुए में, और तुम लोग दुकान तो मैं मेरा घर दुकान सब तोड़ दोगे, दीवार गिरेगी, 3 मंजिली 4 मंजिली ये बिल्डिंग है, तो फिर उसका कौन देखेगा? अब मैं और मेरे पति 2 ही रहते हैं। उसके नाम तरुण कुमार अग्रवाल और विपेंद्र कुमार अग्रवाल। बाकी लोगों का नाम मैं नहीं जानती। क्या विवाद है? विवाद ये हुई कि हमें अपने मेरे ससुर जी की ओर से वसीयत में संपत्ति मिली 4 भाइयों की, और उसमें एक बिल्डिंग में, माने एक पोर्शन में मैं रह रही हूँ। 2008 में प्रोबेट हुआ था और उसके बाद से हम लोग सब लोग रह रहे हैं। दीवार, जो कि मकान एक था, दीवार सब एक है, उसी में वो दीवार एकाएक ही आके तोड़, उनको हिस्सा नहीं मिला था, वो मेरे जेठ के हिस्से को दान में लिए हैं और एकाएक ही तोड़ने लगे दीवार। फिर मैं गई वहाँ पे, थाना में भी गई, वहाँ भी कही, वहाँ से लोग आए, 1 मिनट काम रुकता है, थाना के जाती फिर काम शुरू हो जाता है। अब पूरा मेरा घर एकदम खुला हुआ है, और जो वो डीड भी करवाए हैं, हम उसमें साफ लिखा हुआ है वसीयतनामा में कि 16/8 इंच प्लस सीढ़ी उनके हिस्से में है। बाकी मेरा 20/10 है और एक और देवर है, उनका अलग है। इन्होंने 25 फीट की रजिस्ट्री करवा ली, वो भी गलत की है। ये चैम्बर का भी हर तल्ले पे मेरा जो भी मकान है, जैसे नीचे तल्ले में वो नक्शे में दिखाया हुआ है, नीचे में अगर 20/10 फीट है तो ऊपर तल्ले में 2 फीट बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर तल्ले में
2 फीट 3 फीट बढ़ जाता है। तो आप पति पत्नी अकेले रहते हैं? जी, मैं अकेले रहती हूँ। मेरा लड़का है, वो उड़ीसा में अभी बैंक में डिप्टी जोनल हेड है। क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मेरा बिल्डिंग का दीवार न टूटे, हम लोग बेपर्द ना हो, और प्रशासन अभी रोक लगाए कि हम लोग दोनों, मेरे पति शारीरिक रूप से अपंग भी हैं और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सारा दिन हम लोग खुले में रह रहे हैं। दीवार मेरी खुल गई है, जो कोई भी दिन रात कोई भी मेरे घर में आ सकता है। चैम्बर का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने सब जगह की जान पहचान से करवा रहे हैं। चूँकि मैं उतनी नहीं हो पाती हूँ सोशल, पति बीमार है, मैं दुकान देखती हूँ, तो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, मामला बड़ा ही संगीन मामला है और जो वसीयत में जो हिस्सा मिला है, जो कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी प्रोबेट है, उस हिस्से में हम काबिज हैं। हर एक तल्ले पे हमारा नाप अलग अलग है, ये नक्शे में वेल डिफाइंड है। लेकिन विपक्षी जो है, हमारे मुवक्किल का मकान जबरन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नगर निगम के गुंडई से दीवार को उन्होंने ध्वस्त किया है। आज भी आतंकित कर रहे हैं और हम कहेंगे कि प्रशासनिक लोकल थाना का भी कुछ उनको सहयोग है। हमारा कहना है कि उनका डीड जो उन्होंने एग्जीक्यूट कराया है नरेंद्र कुमार अग्रवाल से, वो नल एंड वर्ड है। उन्होंने जबरन 25 फीट लिखवा लिया है, जो गलत है। उनको 16 फीट 8 इंच और सीढ़ी मिली है, ये देखने का बात है। ये सारा चीज़ कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। वो जबरन उन्होंने नाजायज़ ढंग से हमारे पूरे दीवार को ध्वस्त कर दिया है। बड़ा ही अजीब स्थिति है। साथ ही साथ ये वित्तीय फ्रॉड का भी मामला है। जो रेड वारंटी हैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल, उनकी संपत्ति को एन के एन प्रकारेण बैंक की संलिप्तता में ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं दान के रूप में। ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें। और इन्होंने जब लिखा है नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने, ये देखिए साफ लिखा हुआ है पैरा नंबर 3 में कि बैंक का सारा पैसा विपेंद्र कुमार अग्रवाल और तरुण कुमार देंगे, तो बैंक इनसे रियलाइज क्यों नहीं कर रहा है? बैंक की इन्वेंट्री ब्रॉड डे लाइट में उन्होंने चोरी की है, जिसकी पूरी CCTV फुटेज मेरे मुवक्किल के पास है। और ये रंगदारी कर रहे हैं, ये जबरन हमारे मकान को ध्वस्त कर रहे हैं मेरे मुवक्किल का। बड़ी ये निरीह महिला का जो है परेशान किया जा रहा है, अपाहिज पति को परेशान किया जा रहा है और निडरता से ये काम कर रहे हैं। इस पर प्रशासनिक अंकुश लगना चाहिए। पुलिस का संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हमने वरीय पदाधिकारियों को भी खबर किया है, जहाँ जहाँ हम अपनी गुहार लगा सकते तो हमने लगाई है, लेकिन संतोषजनक जवाब ना अंचल से मिल पा रहा है, ना किसी भी तरीके से मिल पा रहा है। ये तो देखने वाली बात है, ये नापने की चीज़ है। और मेरा कहना है कि जिस संपत्ति पर हम 25 साल से काबिज हैं, हमको किसी ने जो आपको जान किया, उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं किया, और आप अचानक गुंडाई करके हमारी दीवार को तोड़ रहे हैं। ये नाजायज़ है, ये जबरन है, उसका अंकुश लगना चाहिए। तोड़ा तरुण कुमार और विपेंद्र कुमार ने तोड़ा है। ये 16-17 तारीख से कर रहे हैं। इसके पहले भी एक शर्मा होटल इनकी संपत्ति है, जिसको कि जबरन मुहर्रम के दिन प्रशासनिक मेल से, मैं खुले स्वर में बोल रहा हूँ कि प्रशासनिक के मेल से सारा वीडियो है, इनके गोदाम के ताले को तोड़कर सारा सामान लूट लिया गया। प्रशासन मौन रहा और उस मकान को कब्जे कर लिया गया। उस पर मुकदमा भी चल रहा है। हमने हर फोरम पर शिकायत किया, थाना में भी किया, DGP साहब के भी किया, SSP साहब को भी इस बात की सूचना दी गई, DM साहब के भी कहा गया, SDM साहब के भी कहा गया, CO साहब के भी कहा गया। कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं बचा है। अब हमारा कहना है कि कोर्ट में हमारा इंजंक्शन आवेगा, या जो भी बातें होंगी, ये देर की बात है, लेकिन त्वरित कोई भी आदेश अगर कोर्ट के द्वारा अगर पारित है, उसको अनुपालन करना निकटतम थाना का काम है। निकटतम थाना उनके मेल में है। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।